हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि हम यूपी पुलिस का प्रैक्टिसर स्टार्ट किए थे, लेकिन इधर एक दो दिन से वीडियो नहीं आ पाई है। मैंने 2 प्रैक्टिसर करवा दिया था, यानी कि प्रैक्टिसर 1 का जीके और हिंदी करवा दिया था, लेकिन एक दो दिन से वीडियो नहीं अपलोड हुई, तो आप लोग परेशान ना होइए। आज से हम फिर से स्टार्ट करें यूपी पुलिस का। तो आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 2 है। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्रैक्टिस नंबर 1 जीके का और हिंदी का, तो हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। हम प्लेलिस्ट भी तैयार कर देंगे ताकि आपको वीडियो ढूंढने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हिंदी शब्द किस भाषा का है, ये आपको बताना है। बताइए, हिंदी शब्द किस भाषा का है, ये बताना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस करवाते रहेंगे आपके लिए और पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे दोस्तों आपको। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा पीडीएफ का, फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको और रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए फारसी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञा का भेद नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा एक संज्ञा का भेद नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, विशेष्यवाचक। ये संज्ञा का भेद नहीं होता, बाकी जातवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है और समूहवाचक संज्ञा होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से द्विगुण व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए, कौन सा द्विगुण व्यंजन है। आप लोग वर्णमाला अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन वर्णमाला से पूछे जाते हैं प्रश्न पत्र में। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संगम का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिए, संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, सम धन गम। ठीक है, संगम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप लोग करते रहिएगा ताकि हमें भी पता चले आपकी परीक्षा इस दिन इतनी नज़दीक है, आपको कितना क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी सही है, विराट। ठीक है, ये अशुद्ध वर्तनी है आपका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब ऊपर पूछ रहा था अशुद्ध वर्तनी और इसमें आपको शुद्ध वर्तनी चयन करना है, तो यहाँ पर इस बातों के स्टेटमेंट का ध्यान रखा कीजिए, आखिर एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। हड़बड़ाहट में आप लोग आंसर न टिक किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, भास्कर जो लिखा हुआ है ये इसका एकदम शुद्ध वर्तनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है। तो आपको बताना है, जैसे कि द्रव्यवाचक, तो लोहा सोना चांदी, हाँ ये बिल्कुल द्रव्यवाचक में आता है, सही है आपका 7 नंबर का ए सही हो गया आपका। यानी कि आपका इसमें ढूंढना क्या है, जो त्रुटिपूर्ण है, तो 7 का ए तो एकदम सही है। ठीक है, फिर उसके बाद सी देखिए क्या कह रहा है, समूहवाचक संज्ञा में सभा, दल, गिरोह, तो इन सभी में एक ग्रुप का बोध हो रहा है, एक समूह का बोध हो रहा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा। सभा में कई सारे लोग होते हैं, दल जो होता है, दल किसको कहते हैं, कई लोग संगठनों का, कई लोगों का दल बनता है। गिरोह, एक कई लोगों उसमें शामिल होते हैं गिरोह में। ठीक है, तो ये आपका समूहवाचक, ये भी सही हो गया आपका। द्रव्यवाचक वाला भी सही हो गया, लोहा सोना चांदी, ये सारे देखिए आप लोग पदार्थ जो तरल पदार्थ है वो तो आपके आएंगे ही, जैसे दूध हुआ, दही हुआ, ये सारे तो आपको द्रववाचक में तो आएंगे ही, लेकिन सोना चांदी यानी कि धातुएं भी आपके द्रववाचक में ही गिने जाएंगे। फिर आपका भाववाचक, तो भाववाचक में बूढ़ा, लड़का, मित्र, तो क्या ये सही है, बताइए क्या सही है। आगे देखते हैं। व्यक्तिवाचक, श्याम, उत्तर, भारत, तो ये व्यक्तिवाचक है, जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 का डी व्यक्तिवाचक है, लेकिन भाववाचक में जो आपका दिया गया है बूढ़ा, लड़का, मित्र, देखो बूढ़ा और मित्र ये तो भाववाचक है, लड़का भाववाचक नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका लड़का जो हो जाएगा ये समूहवाचक में आ जाएगा। ठीक है, या सॉरी जातवाचक में आ जाएगा। लड़का जो होगा ये जातिवाचक संज्ञा, एक जाति बचा रहा है, लड़का कौन सा लड़का ये नहीं बताएगा, कोई किसी नाम का देते, जैसे यहाँ पर श्याम प्रयोग कर लिया गया तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। श्याम एक ही होगा ना, कई श्याम तो होंगे नहीं वहाँ पर, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गलत है आपका, त्रुटिपूर्ण है। अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा टाइम लिया, लेकिन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिए, चा वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी से तालु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो इसमें 4 शब्द दिया गया, कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि आपका 3 पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग दिया हुआ होगा, उसको आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी से ये जय, ये जय जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग में आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अभ्यागत में कौन सी संधि है।
अभ्यागत में कौन सी संधि है। देखिए संधि पहचानने के लिए सबसे पहले आपको संधि विच्छेद करना होता है, तो आपको संधि पहचानने के लिए संधि विच्छेद आना चाहिए और संधि विच्छेद करने के लिए आपको संधि भी आना चाहिए, ठीक है, कि संधि कौन सी है इसमें, तभी आप उसी के अकॉर्डिंग आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको पढ़िए तभी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, यण संधि है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग पहचानना है, यानी कि 3 पुल्लिंग दिया, 3 स्त्रीलिंग दिया गया, 1 नहीं दिया गया है स्त्रीलिंग, उसको पहचानना है। 11 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, पंचक, ये आपका पुल्लिंग शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है, 12 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, ठीक है। आपका बी भी सही है, आपका 12 का ए सही है, 12 का बी सही है, 12 का सी मेघ का मेघ कहते हैं, मेघ आपका जो है ये आपका तद्भव रूप है, मेह जो है आपका तत्सम रूप है, लेकिन श्रृंगार जो है ये श्रृंगार गलत है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर भी आपको त्रुटिपूर्ण विकल्प चुनना है। तो 13 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी से, तुम लिखा करते हो, ये इच्छा बोधक नहीं होता है, ठीक है, तुम लिखा करते हो, ये गलत है आपका, 13 का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिए, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो 14 का जो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, हम तुम, ये पुरुषवाचक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 15 का जो सही उत्तर निकलेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए अब यहाँ पर गद्यांश पे आधारित प्रश्न है, तो इसको गद्यांश को मैं स्किप करूंगा। देखिए इस पे आधारित प्रश्न होंगे, मैं आप लोग इसमें बहुत इजी होता है, गद्यांश से ही आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, मैं इसके प्रश्न का आंसर करवा दूंगा, लेकिन इजी होता है, टाइम वेस्टिंग में पढ़ना बेकार है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस पे आधारित प्रश्न है, 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ, सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो। तो 16 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर सही, साहित्य से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर इसका आंसर ढूंढेंगे तो आप जैसे ही जाएंगे गद्यांश में तुरंत आपको आंसर वहीं साफ साफ मिल जाएगा, तो बहुत इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सच्चा आनंद किससे मिलता है। तो 17 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी से, सुंदर और सत्य से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम नहीं है। तो 18 का जो सही उत्तर है ये आप लोग खुद करिए, क्योंकि ये गद्यांश से बिल्कुल रिलेशन नहीं है इसका, बस उसका समान क्वेश्चन उठाया गया है वहाँ से वर्ड और उसमें से आंसर बनाया, क्वेश्चन बनाया गया है। तो 18 का ऑप्शन ए से, ये नारी जो है ये अर्ध तत्सम नहीं है, बाकी दूध, रात, कारज, ये सारे अर्ध तत्सम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, मुझे अपनी कमाई से भोजन मिलता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, करण कारक है। देखिए करण कारक और अपदान कारक में कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। देखिए यहाँ पर जो इसका विभक्ति चिन्ह होता है वो से ही माना जाता है, ठीक है, दोनों का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से ही इसको पहचाना जाता है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बदल जाता है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, आपका करण कारक का तो आपका मिल ही गया एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे अपनी कमाई से भोजन मिलता है, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि मुझे अपना भोजन कमाई के द्वारा मैं प्राप्त करता हूं, कमाई के द्वारा मिलता है, ठीक है। तो पर के द्वारा का बोध हो रहा है, लेकिन अपदान में से आएगा, लेकिन वहां पर सेंटेंस कुछ और ही होगा। जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से जब गंगा निकलती है तो गंगा हिमालय से दूर जा रही होती है ना, अलगाव का बोध होता है वहां पर। जैसे पेड़ से सेब गिरता है, पेड़ से पत्ती गिरता है, या पेड़ से श्याम कूद गया, तो ये सारी चीजें दूर, एक जो सब्जेक्ट है उससे कूदा यानी दूर जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो ये सारी चीजें होती है। तो अपदान में आपका अलगाव का बोध होता है, और करण में होता है जो वो होता है के द्वारा प्राप्त किया चीज, के द्वारा एक निकलता है बोध, तो आपका करण हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है, आप लोग समझ गए होंगे कि डिफरेंट क्या होता है, ठीक है। से तो आपको दोनों में मिलेगा विभक्ति चिन्ह, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग कुछ अर्थ अलग ही निकलता है, तो इस तरीके से आपको पहचानना जाता है करण है कि अपदान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सीता ने पत्र लिखा, यह वाक्य किस वाच्य का है। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दिए, सीता ने पत्र लिखा, यहां पर हो जाता सीता ने पत्र लिखवाया, तो क्या हो जाता, तब वो हो जाता, ये सेंटेंस बन जाता प्रेरणार्थक,
क्रिया हो जाता है। ठीक है, तो 20 नंबर का जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से कर्मवाच्य है। ठीक है, कर्मवाच्य है। सीता ने पत्र लिखवाया तो कृतवाच्य हो जाता। ठीक है, कर्मवाच्य खुद वो कर रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, मैंने आम खाया। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है मैंने आम खाया, इसका मतलब ये नहीं कि भूतकाल में हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 21 का जो सही उत्तर है बी ऑप्शन हो जाए, आसन्न भूत इसको कहते हैं। मैंने आम खाया, मैंने आम खाया था कहते तब तो भूतकाल हो जाता, लेकिन यहाँ पर कह क्या रहा है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग निकाला जाए तो आसन्न भूत होगा, मैंने आम खाया है, ये यहाँ पर सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कालवाचक अवयव है? तो 22 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, आज और कल, आज कल। ठीक है, ये कालवाचक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, परिश्रम करो वरना फेल हो जाओगे। परिश्रम करो वरना फेल हो जाओगे, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो 23 का सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी से, ये विरोध दर्शक। ठीक है, यानी यहाँ पर विरोध दर्शा रहा कि अगर परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, यही यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, तो विरोध भाषा है, यहाँ पर विरोध दर्शक दर्शा रहा है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट काम हो रहा है कि परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, परिश्रम करो वरना फेल हो जाओगे, तो अर्थ अगर निकालोगे तो ऐसे ही निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? ठीक है, निपात अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर नहीं आता निपात तो मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, थ्योरी समझाऊंगा निपात के बारे में, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, डिटेल में सॉल्व हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, विस्मय बोधक। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्रिया का मूल है, बताइए 25 का उत्तर दीजिए, क्रिया का मूल क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी सही है, धातु। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का रूप एक वचन एवं बहुवचन में एक सा नहीं रहता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, वार्ता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है? तो 27 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, वारिस। ये तुर्की भाषा का नहीं है, बाकी तोप, सुराख और कैंची ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए पर्यायवाची शब्द सही हैं? तो 28 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से, पीयूष, सुधा, अम्मी, ये सभी एक ही शब्द के पर्यायवाची होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? बताइए। तो 29 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी से, चौमासा। ये द्वंद्व समास होता है। ठीक है, चौमासा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? यौगिक शब्द, ऋण शब्द, योग ऋण शब्द। आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे इसको पहचाना जाता है। देखिए 30 नंबर का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी से ये, ठीक है, नाक। ठीक है, पंकज जो है ये योग ऋण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए नाक यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है? यानी यहाँ पर एक शब्द दिया गया, उसका विलोम शब्द दिया गया, यानी युग्म बनाया गया है, सही शब्द उसका विलोम शब्द, सही शब्द उसका विलोम शब्द, इस तरीके बनाए गए, तो कौन सा गलत है यहाँ पर? तो 31 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी यहाँ पर सही, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, लेकिन आकर्ष नहीं होगा। ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं लगा है? क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सही है, निकृष्ट में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं, निर्भर, निर्वाह, निर्दोष सभी में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन निकृष्ट शब्द जो है इसमें आपका निर उपसर्ग नहीं प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो चौमासा, कागजी, ईश्वरीय, गारविला। तो गारविला, हाँ। तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन में ये सही है, ये चौमासा जो है विशेषण शब्द नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया पदबंध है? कभी कभी पूछ ले पदबंध नहीं है, कभी कभी पूछ ले पदबंध है। तो 34 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी सही है, लौट कर कहने लगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष नहीं है? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियो बनाते रहें हम। दोस्तों वीडियो पसंद आए और इसका PDF फाइल हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से अगर डायरेक्ट PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे हर वीडियो का PDF मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा डिस्क्रिप्शन में, और आप बाद में रिविजन कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षीण।
ये आपका विशेषण नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है सुषुप्त का विलोम है। तो सुषुप्त का विलोम जो होगा 36 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी से ये जागृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो वाक्य शुद्धि का पहचानना है। 37 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सी, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। ये आपका शुद्ध वाक्य। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 38 है नालायक में कौन सा समास है। क्वेश्चन 38 का उत्तर दीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही वीडियो प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, PDF प्रोवाइड करते रहेंगे। एक्स्ट्रा नोट हम अपने टेलीग्राम पर भी सेंड करते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ग्रुप का हमारे टेलीग्राम का, वहाँ से आके ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, रात में प्रैक्टिस नंबर 2 का जीके का सेक्शन करवाएंगे दोस्तों। हमारे साथ बने रहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जिन लोगों ने डाल रखा है, जूनियर असिस्टेंट का या फिर नलकूप चालक का या फिर ड्राइवर का, तो उसका भी प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। डिटेल सिलेबस भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है दोस्तों, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं रात में नेक्स्ट वीडियो।